Morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 2 that is solution. lesson number 2 हम डिस्कस कर रहे थे, क्या था आपका सॉल्यूशंस में हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस की थी. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, वो सब हमने डिस्कस की थी. ठीक है, लेकिन अब जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट क्या है आपकी सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी भी चीज़ जब आपका कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, हर सॉल्वेंट की अपनी कैपेसिटी होती है. ठीक है, कि वो सॉलिड को कितना डिज़ोल्व करता है. ठीक है, और सॉल्यूशन बनने की कैपेसिटी होती है, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में मेन आपका सबसे पहले है, एक तो हम इसमें प्योर सॉल्यूशन ही डिस्कस करें. ठीक है, प्योर सॉल्यूशन ही डिस्कस करेंगे, यानी कि होमोजीनियस ही डिस्कस करेंगे. जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्योर सॉल्यूशन पे ही अप्लाई होंगी आपकी. उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या है कि जो सॉल्यूशन में बेसिकली होता क्या, आपका सॉल्यूट होता है एक और एक सॉल्वेंट होता है. क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है. सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सॉल्यूट क्या होता है आपका? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सॉल्वेंट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है. ठीक है, मतलब जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. जो कम हो वो आपका सॉल्यूट, जो ज़्यादा हो वो आपका सॉल्वेंट. ये तो आपको पता होगा. ठीक है, जैसे आप शुगर को पानी में घोलते हो तो शुगर क्या होगी आपकी? सॉल्यूट, और पानी क्या होगा आपका? सॉल्वेंट हो गया. ठीक है, अब आपका जो यहाँ पर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं उसको? बाइनरी. तो हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में हमारे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और एग्जाम्पल. नॉर्मल कॉमन हमारी लाइफ में जो बहुत सारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ होते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उनको हम डिस्कस करें. ठीक है, सबसे पहले सॉलिड ले लेंगे. सॉल्वेंट और सॉलिड हो, सॉलिड हो, सॉलिड हो. ठीक है, सॉल्वेंट क्या हो आपका? सॉलिड हो, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में है वो भी सॉलिड हो. ठीक है, तो सॉल्यूट सबसे पहले हम सॉलिड ले लेते हैं. सॉलिड लेंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? वो भी सॉलिड ही होगा. ठीक है, जैसे आपका ब्रास है, स्टील है. ठीक है, अलॉय हैं बेसिकली जो आपके, ये किससे मिलके बनता है आपका? कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाते हैं? ब्रास बना लेते हैं आपका. ठीक है, कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाते हैं? ब्रास बना लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया. उसके बाद सॉल्यूट अगर आपका लिक्विड है, सॉलिड के बाद लिक्विड आता है, और सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है. तो आपका जो सॉल्यूशन है वो तो वही बनेगा ना, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसी पे डिपेंड करेगा ना सॉल्यूशन का नेचर. आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा. ठीक है, सॉल्यूशन भी क्या बनेगा आपका? सॉलिड बनेगा. ठीक है, अगर आप अमलगम बना लें, अमलगम क्या होता है? मरकरी में अगर आप कॉपर ऐड कर दें. ठीक है, मरकरी में अगर आप कॉपर ऐड कर दें, मरकरी लिक्विड है ना और कॉपर सॉलिड है, तो अमलगम बन जाता है आपका. तो उसका नेचर कैसा होता है? वो सॉलिड ही होता है, एक तरह से सॉलिड ही दिखाई देता है आपको. तो उसके बाद आपका नेक्स्ट है गैस. गैस को जब हम सॉलिड में मिक्स कर देते हैं, अब जो आपका सॉल्यूशन का नेचर है, यहाँ पर सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा आएगा? वो तो सॉलिड ही आने वाला है. ठीक है, सॉलिड ही आने वाला है, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसी पे डिपेंड करती है ना आपकी किसकी सॉल्यूशन की नेचर. सॉलिड ही आएगा. तो आप एड्जॉर्प्शन लगा लो. एड्जॉर्प्शन जैसे कि आप हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाता है सरफेस के ऊपर. एड्जॉर्प्शन इसका मेन एग्जांपल है, सरफेस फिनोमेना.
एड्जॉर्प्शन है इसका मेन एग्जांपल, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस एड्जॉर्ब हो जाती हैं सरफेस पर, ठीक है। हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो जाता है अलग अलग सरफेस पर, इसके प्लेटिनियम के सरफेस पर हो जाता है, ठीक है। सरफेस फिनोमिना है ये बेसिकली। तो ये थे आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट जब आपके सॉलिड लिक्विड और गैस में होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आ जाएगा आपका दूसरा भी, उस नेक्स्ट थर्ड के लिए हमें डिलीट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो सॉलिड है आपका सॉल्वेंट। जब आपका सॉल्वेंट लिक्विड हो जाए, जब आपका सॉल्वेंट क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में लेना है हमने वो लिक्विड लेना है, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड, आपका सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, तो आपका ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड। जब आप शिकंजवी बनाते हो, शुगर को किस में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में। शुगर सॉलिड है, लिक्विड वाटर है, तो आपका क्या बनता है, लिक्विड ही बनता है ना सॉल्यूशन। जो ज़्यादा अमाउंट में उसी की नेचर आएगी सॉल्यूशन में। क्या एग्जाम्पल आ जाएगा इसका, लिक्विड इसका एग्जाम्पल आ जाएगा शुगर प्लस वाटर। शुगर में जब हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, और लिक्विड का जब क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, लिक्विड मिक्स करके हम लिक्विड को अगर लिक्विड में डालें तो क्या हो जाएगा, नेचर भी उसका लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। लिक्विड और लिक्विड, नेचर इसका लिक्विड आ जाएगा। तो आपने जब मोस्टली देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, नहीं तो अपने घरों में भी कई लोग ड्रिंक करते हैं, उन्होंने भी, तो वो क्या करते हैं, अल्कोहल को क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अल्कोहल आपका अल्कोहल प्लस वाटर, तो लिक्विड ही उसका नेचर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम गैस कर दें, अगर आपका सॉल्यूट गैस है, गैस आसानी से लिक्विड में तो जाता नहीं है, नहीं जाता ना, उसको हमें प्रेशर डाल के लिक्विड में डिज़ोल्व करवाना पड़ता है। तो गैस को जब हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, नेचर तो उसका लिक्विड ही होगा, लिक्विड ही बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आपने कोका कोला पी होगी, कोका कोला में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर लगा के लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करवा देते हैं, ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, डिज़ोल्व करा देते हैं, ठीक है। तो सोडा वाटर लगा लो, सोडा वाटर यानी कि आपका क्या है, वो कोका कोला, स्प्राइट, ड्यू जो भी आप पीते हैं, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली सोडा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया जाता है और उसमें कुछ एडेड फ्लेवर डाल दिए जाते हैं उसको, ताकि स्वीट हो जाए वो। इस तरह से आपके क्या बनता है, गैस इन लिक्विड का मिक्सचर बनता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम सॉल्वेंट गैस कर दें, सॉल्वेंट अगर हम क्या कर दें, गैस कर दें, इसको इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, ये तो सेम ही रहेगा। सॉल्वेंट अगर आपका गैस कर दें, सॉल्वेंट क्या कर दें, आपका गैस कर दें, एक तो इसका नेचर हटाना पड़ेगा, नेचर तो वही होगा ना जो ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर आपकी गैस आ रही है, गैस एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं, सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं, उसका एग्जांपल क्या है आपका, कैम्फर। तो इसका नेचर भी गैस ही आएगा। अगर हम कैम्फर को, कपूर होगा आप में घरों में, आप में सॉरी आप में नहीं, घरों में होगा, आपके घरों में कपूर, ठीक है, उसको अगर आप जलाते हैं जब, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन से मिक्स हो जाता है। तो ये हो गया आपका इसका एग्जांपल, सॉलिड गैस में सॉल्वेंट इसका। उसके बाद लिक्विड को जब हम गैस में ऐड करते हैं, लिक्विड को गैस में ऐड करने का, तो इसका नेचर, सॉल्यूशन का नेचर भी क्या आएगा, गैस ही आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन का नेचर भी क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा। लिक्विड को गैस में ऐड करते हैं, आजकल का जो मौसम चल रहा है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल सही एग्जाम्पल है इसका। लिक्विड जब गैस में डिज़ोल्व हो जाता है, लिक्विड क्या है, मॉइस्चर कंटेंट जब वो आपके एयर में डिज़ोल्व हो जाता है, ह्यूमिडिटी आजकल, अब तो 10 दिन से तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया, लेकिन जो पहले था 10 दिन पहले जो मौसम था, दैट वाज वेरी ह्यूमस, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो गई थी, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा था आपका एयर में, ठीक है। तो जो वो तो गैस ही है ना एयर, तो ये ह्यूमिडिटी इसका एग्जाम्पल आ गया, क्या आ गया इसका, ह्यूमिडिटी एग्जाम्पल आ गया। अब गैस एज अ सॉल्यूट
और गैस ही एज ए सॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का जो नेचर है वो क्या आएगा, वो तो आपका वही आने वाला है, गैस ही आने वाला है ना। जैसे आप अलग अलग गैस को मिला लो, H2 को मिला लो, O2 को मिला लो, ठीक है, इन सब गैसेस को मिक्स कर देते हैं। वैसे जो एयर है वो भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, आपका ऑक्सीजन है, आपकी नाइट्रोजन है, आपका नियॉन है, ठीक है, इस तरह की गैसेस का मिक्सचर है एयर। एयर भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो जो आपका सॉल्यूशन है, एयर भी सॉल्यूशन ही लगा लो, क्योंकि एयर में हमें कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, होमोजीनियस मिक्सचर है वो। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जाम्पल थे, जिसमें एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है अलग अलग फेज में। मेन जो आपका इस चैप्टर में है, मेन जो आपका इस चैप्टर में वो क्या है, सॉलिड और लिक्विड क्या है। एक तो ये सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, ठीक है। और दूसरा क्या है, गैस और लिक्विड का, गैस और लिक्विड है। ये दो हैं आपके मेन जो आपका चैप्टर है, इन्हीं दोनों को स्टडी किया गया है। सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्यूट गैस है, और सॉल्वेंट लिक्विड है आपका। इसको मेन स्टडी किया गया आपके सॉल्यूशंस चैप्टर में, जो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।